ये रहा समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का चैप्टर 11 हिंदी में अनुवाद। अध्याय 11 दिव्य संधि। युद्ध का मैदान पूरी तरह शांत था। सभी की निगाहें नमन पर टिक गई थीं, जिसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके पीछे खड़ा था दिव्य राक्षस गरुड़, एक भव्य गरुड़ सिंह का संकर, जिसकी अग्नि जैसी पंख और दो सूर्य जैसे चमकदार नेत्र थे। वह भव्य था, शक्तिशाली था और डरावना भी। ये दृश्य देखकर शाही अकादमी के अनुभवी सम्राटक स्तब्ध रह गए थे। ये कैसे संभव था? एक 16 साल का गांव का लड़का न केवल समनिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गया, बल्कि उसने एक दिव्य राक्षस के साथ संधि भी कर ली थी। नमन के पैरों के नीचे बना दिव्य समनिंग चक्र धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन उसकी हथेली पर बनी हुई चमकती हुई छाप और भी तेज हो गई, एक पवित्र प्रतीक जिसे कहा जाता है स्वर्ग की संधि। ये कौन सी लेवल की समनिंग है? जय ने कांपती आवाज में पूछा। ये कोई लेवल नहीं है, ये तो एस रैंक से भी ऊपर की चीज है। ये एक मिथकीय संधि, मिथिक पैक्ट है, प्रोफेसर अश्विन ने चश्मा उतारते हुए कहा, जिसे अब तक असंभव माना गया था। फ्लैशबैक, संधि का क्षण। जब नमन ने दिव्य समनिंग का द्वार पार किया तो उसके सामने एक चमकदार आकाशीय आयाम प्रकट हुआ, एक ऐसी दुनिया जहां समय स्थिर था। ये रहा अध्याय 12 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में पूरी कहानी के रूप में। अध्याय 12 अकादमी का न्याय। राज्य की सबसे बड़ी समरण संस्था राज्य समरण अकादमी एक बार फिर हिल गई थी। पिछले 100 वर्षों में किसी ने भी दिव्य राक्षस नहीं बुलाया था, और अब एक गांव का 16 वर्षीय किशोर नमन, वह भी बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के, गरुड़ जैसे पौराणिक जीव से संधि कर चुका था। अकादमी के उच्च सदस्यों की सभा बुलाई गई। ये शक्ति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। प्रोफेसर आचार्य शेषनाथ, जो समनिंग लॉ के सबसे वरिष्ठ ज्ञाता माने जाते थे, अपने आसन से उठे और बोले, अगर ये लड़का शुद्ध नहीं निकला तो ये दिव्यता ही विनाश का कारण बन सकती है। अकादमी ने नमन को तुरंत राजधानी बुलवाया, राजमहल के न्यायालय में परीक्षण हेतु। संध्याकाल के समय शहर राजधानी का दृश्य। नमन, जय और रक्षक दल राजधानी पहुंचे। भव्य भवन, उड़ते हुए समनिंग जीव और हर कोने में जादुई सुरक्षा, ये सब नमन के लिए नया था। उसे सत्यकर्म कक्ष में ले जाया गया, जहां एक मनोवैज्ञानिक जादू संवेदक लगाया गया। यह मशीन मन की गहराई से सच्चाई का पता लगा सकती थी। तुमने ये संधि कैसे की? क्या तुमने किसी निषिद्ध ग्रंथ को पढ़ा? क्या तुम्हारा संबंध राक्षसी कबीले से है? नमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा, मुझे बस एक सपना आया था, और फिर गरुड़ ने मुझे चुन लिया। सत्य परीक्षा का परिणाम, मशीन ने संकेत दिया। सत्य। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अकादमी प्रमुख व्यास महोदय आगे आए। इस लड़के ने झूठ नहीं बोला, और यह शक्ति उसके भीतर प्राकृतिक रूप से प्रवाहित हो रही है। इसका अर्थ यह है, उसे आकाशीय अनुबंध मिला है। मुकुट राजादेश। दोपहर को राजा अर्जुन सिंह देव स्वयं नमन से मिलने आए। उन्होंने नमन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अब केवल एक छात्र नहीं, तुम राज्य के संरक्षक समरण हो। ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, राज्य की रक्षा करना और खुद को नष्ट न होने देना। अंतदृश्य। राजमहल की छत पर खड़े नमन ने आकाश में देखा। गरुड़ ऊपर उड़ रहा था, उसकी परछाई राजधानी पर फैल रही थी। नमन के मन में एक विचार आया, क्या मैं सच में इस शक्ति का योग्य हूं, या ये शक्ति ही मेरा विनाश बन जाएगी? ये रहा अध्याय 13 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। मुकुट। अध्याय 13 राजा के दरबार में। राजमहल के सिंहासन कक्ष में सैकड़ों लोग एकत्र थे, समरण, मंत्रज्ञ, रक्षक और राज्य के चारों कोनों से आए प्रतिनिधि। सिंहासन के ऊंचाई पर विराजमान थे राजा अर्जुन सिंह देव, जिनकी दृष्टि में वर्षों का अनुभव और युद्ध का तेज था। दरबार में आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही था, क्या नमन को राज्य का संरक्षक समरण घोषित किया जाए, या उसकी शक्ति इतनी अनजान और अनियंत्रित है कि उसे सीमित कर दिया जाए? न्याय परिषद का मत। न्याय परिषद के 5 वरिष्ठ जादूज्ञों ने अपने मत रखे। महामंत्री वशिष्ठ बोले, ये शक्ति एक वरदान है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के यह विष भी बन सकती है। राज जादूज्ञ भैरवनाथ ने कहा, गरुड़ जैसे पौराणिक जीव के पीछे कोई उद्देश्य होगा, हमें नमन को प्रशिक्षित करना होगा, पर छाया में, निगरानी में। बैल राजा का निर्णय। सभी के विचार सुनने के बाद राजा अर्जुन उठे। उनकी आवाज गूंजती हुई पूरे दरबार में फैली, नमन एक साधारण बालक नहीं, बल्कि एक आकाशीय चयनित है। ऐसे योद्धा युगों में एक बार जन्म लेते हैं। मैं उसे अपने अधीन नहीं, बल्कि स्वतंत्र संरक्षक समरण घोषित करता हूँ। वह राज्य का रक्षक बनेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। पूरा दरबार स्तब्ध था। किसी ने नहीं सोचा था कि राजा इतना बड़ा कदम उठाएंगे। विशेष आदेश। राजा ने नमन को एक प्राचीन अभिज्ञान पताका दी, जिस पर गरुड़ की छवि अंकित थी। ये पताका जहां लहराएगी, वहां राज्य का संरक्षण होगा, और यदि ये पताका गिरे तो समझो संकट ने सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश की है। जय और नमन का वादा।
बाहर निकलते समय जय ने नमन से कहा, भाई तू तो अब बड़ा आदमी बन गया, मैं नहीं, हम दोनों जो भी होगा साथ चलेंगे। नमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता छुपी थी। क्या वह सच में तैयार था, या ये सब बस शुरुआत थी एक बहुत बड़े युद्ध की। ये रहा अध्याय 14 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। ड्रैगन अध्याय 14 7 राक्षस कबीले। राजा अर्जुन सिंह देव ने नमन को अकेले कक्ष में बुलाया। दरवाजा बंद होते ही राजा ने अपनी तलवार एक तरफ रखी और गहरी आवाज में बोले, अब समय आ गया है सच बताने का। ये शक्ति जो तुम्हारे भीतर है, ये संयोग नहीं है नमन, ये युद्ध का आह्वान है। रहस्य उजागर। राजा ने महल की दीवार पर लगी एक प्राचीन मानचित्र का पर्दा हटाया। उस मानचित्र पर 7 प्रतीक चमक रहे थे अलग अलग दिशाओं में। ये हैं 7 राक्षस कबीले, प्राचीन, बर्बर और अब जागते हुए। हर कबीला एक देव विरोधी शक्ति से जुड़ा है और उनका एक ही उद्देश्य है, वज्रनाश को पुनर्जीवित करना। नमन स्तब्ध रह गया। वज्रनाश अंधकार का राजा। राजा ने कहा, वज्रनाश एक ऐसा प्राचीन राक्षस था जो स्वयं देवों से युद्ध करता था। उसे 7 दिव्य प्राणियों ने मिलकर सील किया था। उन 7 में से एक है गरुड़, और अब जब गरुड़ फिर से जागा है, बाकी 6 दिव्य रक्षक भी तुम्हारे इंतजार में हैं। स्क्रॉल भविष्यवाणी का उल्लेख। राजा ने एक पुरानी भविष्यवाणी का पृष्ठ दिखाया। जब गरुड़ अग्नि में उतरेगा, तब राक्षसों का रक्त आकाश को रंगेगा। 7 कबीले एक होंगे, और एक युवा रक्षक मृत्यु को भी बांध लेगा। नमन ने पंक्तियां पढ़ी और पूछा, ये युवा रक्षक मैं हूं? राजा ने सिर हिलाया, हाँ, और समय बहुत कम है। लोकेशन फ्लैग अगला मिशन। राजा ने नमन को पहला गुप्त स्थान बताया, नागकुल की घाटी, जहां पहला राक्षस कबीला नागवंशी जाग चुका था। वहां जाओ, टोटेम खोजो और सत्य को जानो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी शक्ति जितनी दिव्य है, उससे ज्यादा शत्रुओं की नफरत होगी। अंतदृश्य। नमन और जय अब एक नई यात्रा पर निकल पड़े, राज्य की सीमाओं से बाहर, जहां कोई नियम नहीं चलता और केवल शक्ति ही न्याय होती है। युद्ध की गूंज शुरू हो चुकी थी। गरुड़ फिर से आकाश में गरज उठा। ये रहा अध्याय 15 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। सांप अध्याय 15 पहली यात्रा नागकुल की घाटी। राजा के आदेश पर नमन और जय ने राजधानी छोड़ी और अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर निकले नागकुल की घाटी की ओर। ये जगह कभी एक विशाल समनिंग क्षेत्र हुआ करती थी, लेकिन अब केवल अंधेरा, रहस्य और जहर वहां बचे थे। घाटी का प्रवेश। जैसे ही वे घाटी के समीप पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए जादू और पुरानी आत्माओं की। भाई, ये जगह तो जैसे सांस लेना भी मना करती है, जय ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। नमन की हथेली में बनी गरुड़ की छाप हल्के से चमकने लगी। हाँ, यहाँ कुछ तो जाग रहा है। पंजा रहस्यमयी टोटेम। घाटी के मध्य में उन्हें एक टूटा हुआ समनिंग चक्र मिला। चारों ओर नागों की मूर्तियां थीं और बीच में एक टोटेम, जिस पर लिखा था, जो भी इसे जगाएगा वह विष और वरदान दोनों पाएगा। नमन ने जैसे ही छूने की कोशिश की, एक तेज फुफकार हवा में गूंजी। सैकड़ों जहरीले नागों की आत्माएं प्रकट हुईं। माया नाग सम्रण की पहली झलक। उन्हीं आत्माओं के बीच से एक आकृति निकली, एक रहस्यमयी युवती, जिनकी आंखें सांपों जैसी थीं और सिर पर ताज की तरह नाग फुफकार रहे थे। तुम वही हो जिसके पीछे गरुड़ है, लेकिन तुम तैयार नहीं हो। ये घाटी तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम असफल हुए, तुम्हारी आत्मा यहीं बंध जाएगी, हमेशा के लिए। उसका नाम था माया, नागकुल की अंतिम रक्षक। बवंडर गरुड़ का आह्वान। नमन ने तुरंत गरुड़ को बुलाया। गरुड़ की उपस्थिति से अंधकार छंटने लगा, लेकिन माया ने एक जादुई कुंडली फैलाई जो गरुड़ की शक्ति को बांधने लगी। ये दिव्य शक्ति है, लेकिन अधूरी है। अगर तुम 7 दिव्य रक्षक नहीं जगाओगे, तो गरुड़ भी हार जाएगा। एंड अंत दृश्य। माया गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने टोटेम नमन को सौंप दिया और कहा, तुमने पहली परीक्षा पास की, लेकिन हर अगली परीक्षा उससे दोगुनी कठिन होगी। और ध्यान रहे, राक्षस कबीले अब जाग चुके हैं। घाटी की हवाओं में फिर सन्नाटा छा गया। नमन ने टोटेम उठाया और कहा, अगर यह शुरुआत है, तो मैं अंत तक जाऊंगा। गरुड़ और मैं इस युद्ध को समाप्त करेंगे। ये रहा अध्याय 16 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। ड्रैगन अध्याय 16 नाग सम्रण और माया का जाल। नागकुल की घाटी की रहस्यमयी चुप्पी टूट चुकी थी। माया नाग सम्रण नमन को एक चेतावनी देकर गायब हो गई थी, लेकिन उसका जादू अभी भी हवा में था। नमन और जय ने घाटी में आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब वे एक ऐसे जाल में प्रवेश कर चुके थे जिससे निकलना आसान नहीं। जादुई जाल का विस्तार। जैसे जैसे वे भीतर गए, जमीन के नीचे हलचल महसूस होने लगी। कभी सूखे हुए पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलने लगतीं, कभी जमीन पर चलते समय पैरों के नीचे नागों की आकृतियां रेंगती थीं। भाई, ये जगह तो जैसे जिंदा है। जय की आवाज धीमी हो गई।
नमन की हथेली फिर से चमकी, गरुड़ की मुहर हल्की गर्म हो उठी। यह माया का जादू है, एक जीवित भ्रम जाल। बवंडर माया का भ्रम क्षेत्र। अचानक सब कुछ बदल गया। घाटी का रंग फीका पड़ गया, चारों ओर धुंध छा गई और जय गायब हो गया। जय, कहाँ हो? नमन इधर उधर भागा, लेकिन उसे केवल अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम उसे नहीं बचा सकते। धुंध के बीच से माया प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत नहीं थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके पीछे एक विशाल सर्प राक्षस था। सांप माया का अतीत। माया ने खुलासा किया, वह कभी राज्य समरण अकादमी की छात्रा थी, लेकिन जब उसने नागू से संधि की तो उसे राक्षसी कहकर बाहर कर दिया गया। तुम्हारे जैसे लोग गरुड़ बुलाते हैं और महान कहलाते हैं, और मेरे जैसे अगर नाग बुलाएं तो शापित कहे जाते हैं। नमन ने कहा, शक्ति में कोई दोष नहीं होता, इरादा जरूरी होता है। युद्ध। गरुड़ बनाम सर्प राक्षस। माया ने अपना राक्षस बुलाया, वासुकी की छाया, एक 5 सिर वाला विशैला नाग राक्षस। नमन ने गरुड़ को आह्वान किया। दोनों शक्तियां भिड़ी, आग और जहर, अंधकार और प्रकाश, क्रोध और संकल्प। घाटी थर्रा उठी। जय की वापसी। जैसे ही वासुकी की छाया गरुड़ को घेरने लगी, जय जाल से बाहर निकल आया। उसने अपनी नई शक्ति का प्रयोग किया, वायुवेग तलवार, जिसने माया के भ्रम को काट दिया। अंत दृश्य। माया हार गई, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने नमन को देखा और कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी आंखों में झांक कर मुझे इंसान समझा। इस युद्ध में मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, एक छाया मात्र हूं। असली राक्षस अभी सोए नहीं हैं। माया गायब हो गई। नमन और जय घाटी के बाहर निकले, लेकिन अब दोनों जानते थे, ये लड़ाई राक्षसों से नहीं, परछाइयों से है। ये रहा अध्याय 17 आपकी वेब नॉवेल समन वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। पूर्णिमा। अध्याय 17 चंद्र रक्त अनुष्ठान। नमन और जय अब नागकुल की घाटी से बाहर निकल चुके थे। टोटेम उनके पास था और गरुड़ शांत, लेकिन नमन के मन में एक बेचैनी थी। माया की अंतिम बातों ने उसे झकझोर दिया था। मैं दुश्मन नहीं, असली राक्षस अभी सोए नहीं हैं। उन्हें उत्तर दिशा की ओर एक संकेत मिला, जहां एक चंद्र मंदिर था जिसे सदियों से त्यागा गया माना जाता था। जापानी महल चंद्र मंदिर की छाया। रात थी। पूर्णिमा का चांद पूरे आकाश में चमक रहा था और मंदिर की दीवारों पर लाल प्रतिबिंब नजर आ रहा था। ये लालिमा चांद की नहीं लगती, जय ने कहा। नमन ने कहा, ये रक्त की आहट है। मंदिर के द्वार पर एक पुराना शिलालेख था, जहां चंद्रमा खून में नहाएगा, वहां प्राचीन राक्षसी शक्ति जागेगी। रहस्यमयी अनुष्ठान। मंदिर के भीतर छिपे एक गुप्त तहखाने में कुछ लोग एक काले अनुष्ठान में लिप्त थे। उनके बीच में एक युवती थी, उसकी आंखें सफेद थीं और माथे पर चंद्रमा की उल्टी छवि। वह थी कृष्णचंद्रा, चंद्र रक्त संप्रदाय की उच्च पुरोहिता। वह जोर से मंत्रोच्चार कर रही थी और एक कटोरे में काले रक्त की धारा बह रही थी। चंद्र रक्त का रहस्य। नमन और जय ने छिपकर देखा। मंत्रों के बीच कृष्णचंद्रा ने कहा, गरुड़ जाग चुका है, परंतु यदि चंद्र रक्त पूर्ण हो गया तो दिव्य शक्तियों का संतुलन टूट जाएगा और वज्रनाश के द्वार फिर से खुलेंगे। सामना। नमन ने बिना समय गंवाए अनुष्ठान तोड़ने के लिए गरुड़ को बुलाया। जैसे ही गरुड़ की अग्नि मंदिर के स्तंभों पर गिरी, कृष्णचंद्रा मुस्कुराए, तो तुम ही हो वह लड़का, गरुड़ के उत्तराधिकारी। उसने अपनी ऊर्जा से एक चंद्र दानव को प्रकट किया, जिसकी त्वचा चांदी जैसी और आंखें खून से लाल थीं। युद्ध शुरू हुआ। बवंडर जय की नई शक्ति। इस बार जय ने भी चुप नहीं देखा। उसने अपनी वायु मुद्रा को पूरा रूप दिया। एक बवंडर घूमा और चंद्र दानव को घेर लिया। नमन और जय की संयुक्त शक्ति ने अंततः कृष्णचंद्रा के अनुष्ठान को तोड़ दिया। मंदिर की दीवारें ध्वस्त होने लगी और कृष्णचंद्रा गायब हो गई। लेकिन जाते जाते वह फुसफुसाए, चंद्र रक्त तो केवल शुरुआत थी, अगली बार रक्त सिंहासन तैयार रहेगा। अंत दृश्य। मंदिर की राख में खड़े होकर नमन ने टोटेम को और कसकर पकड़ा। हर स्थान, हर परछाई एक संकेत है उस अंधकार का जो आ रहा है। मैं तैयार हूं, गरुड़ भी। आकाश में पूर्ण चांद अब शांत था, लेकिन उसकी चुप्पी में युद्ध की भविष्यवाणी छिपी थी। ये रहा अध्याय 18 आपकी वेब नॉवेल समन वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। अध्याय 18 जय की परीक्षा। चंद्र मंदिर का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी छाया अब जय के भीतर उतर चुकी थी। नमन को कुछ दिनों के लिए राज्य महल बुला लिया गया था और जय पहली बार अकेला था। उसे भेजा गया शूलवन किले की ओर, जहां एक रहस्यमयी ताकत अचानक जागी थी। यूरोपीय महल शूलवन किला। ये किला वीरान था, लेकिन उसकी दीवारों में हलचल थी। कभी कभी दीवारें सांस लेती सी लगतीं और छायाएं अपने आप चलती थीं। जय को आदेश मिला था, इस किले में जो भी जाग रहा है उसका पता लगाओ और संभालो यदि संभाल सकते हो। भेड़िया का चेहरा। पहली भिड़ंत भेड़िया राक्षस। किले के अंदर जय का सामना हुआ एक बी रैंक राक्षस से। क्रूरविल, एक आधा भेड़िया आधा मानव प्राणी।
उसकी गति असाधारण थी और उसकी आंखों में खून की प्यास। जय ने कई बार अपनी तलवार चलाई, लेकिन राक्षस हर वार को भ्रम जैसी गति से चकमा देता रहा। तेरी तलवार तेज है, पर तेरा मन डगमग है, लड़के। क्रूरविल फुफकारा। हाई वोल्टेज आंतरिक संघर्ष। जय के मन में एक तूफान चल रहा था। मैं हमेशा नमन के पीछे रहा हूँ। क्या मैं खुद के लिए कुछ नहीं बन सकता? तभी अचानक उसकी हथेली में हल्की गर्मी हुई। एक नीला चिन्ह उभरने लगा। वह याद आया माया के जाल से बाहर निकलते समय उसने एक झलक देखी थी, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया। वायु तत्व का पूर्ण जागरण। अब वह चिन्ह पूरी तरह सक्रिय हुआ। जय की आंखें नीली चमकने लगीं और उसके चारों ओर हवा चक्रवात बनने लगी। उसने हाथ बढ़ाया और पहली बार पुकारा, वायु शक्ति जागरण। अब वायुवेग रक्षक। एक अदृश्य आंधी का रूप आकार लेने लगा, मानव रूप में एक वायु आत्मा जो जय की आत्मा से बंध गई। अंतिम वार। वायु की गति से उसने क्रूरविल पर हमला किया। क्रूरविल की गति भी नाकाम हुई। उसका शरीर दीवारों से टकराया और अंततः वह धूल में बदल गया। जय घुटनों पर बैठा, थका हुआ लेकिन मजबूत। आत्मदर्शन। किले के केंद्र में उसे एक दर्पण मिला, जिसमें उसकी आत्मा दिखाई दी। वहां एक आवाज आई, अब तुम केवल किसी का साथी नहीं, अब तुम स्वयं एक रक्षक हो। एंड अंत दृश्य। जय बाहर निकला, अब पहले से अलग। उसकी आंखों में अब केवल विश्वास नहीं था, बल्कि एक नई पहचान की ज्योति भी थी। नमन, मैं अब तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन एक परछाई नहीं, एक साथी योद्धा बनकर। ये रहा अध्याय 19 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में पंजा। अध्याय 19 गुप्त गांव और दिव्य पुस्तक। नमन अब राजधानी से वापस लौट रहा था। उसके पास 2 टोटेम थे, नागकुल और चंद्र रक्त से जुड़े। राजा ने संकेत दिया था कि अगली कड़ी जानकारी उत्तर पश्चिम दिशा में एक गुप्त गांव में छिपी है, जिसे कहा जाता है तपोवन। सदाबहार वृक्ष तपोवन, जंगलों के बीच छुपा गांव। तपोवन सामान्य मानचित्रों में दर्ज नहीं था। गरुड़ की मुहर नमन को मार्ग दिखा रही थी, जैसे कोई अदृश्य धुन उसे खींच रही हो। जय भी अब पूरी तरह बदला हुआ था, आत्मविश्वासी, शांत और नई शक्ति से भरा। जब वे दोनों गांव पहुंचे तो उन्हें लगा मानो समय रुक गया हो। चारों ओर प्रकृति की सघनता, नदी की धीमी बहती ध्वनि और लोगों की आंखों में छुपा हुआ रहस्य। तपस्वी और पहरेदार। गांव का मुखिया था तपस्वी आत्रेय, जो 100 वर्षों से जीवित थे और दिव्य रक्षकों के गुप्त इतिहास के संरक्षक। उन्होंने नमन को देखते ही कहा, आखिर तुम आ ही गए। गरुड़ का उत्तराधिकारी, महासंहिता का अंतिम वारिस। स्क्रॉल दिव्य पुस्तक महासंहिता। आत्रेय उन्हें गांव के गर्भगृह में ले गए, जहां एक पत्थर के आसन पर रखी थी एक प्राचीन ग्रंथ, महासंहिता, एक ऐसी पुस्तक जिसमें 7 दिव्य रक्षकों का रहस्य छिपा था। ये ग्रंथ केवल उसी के लिए खुलती है जो गरुड़ से बंधा हो। नमन ने जैसे ही ग्रंथ को छुआ, वह अपने आप खुल गई। पृष्ठ तेजी से पलटने लगे और नमन की आंखों के सामने भविष्य की झलकियां आने लगीं। क्रिस्टल बॉल दर्शन, 7 दिव्य रक्षक। पुस्तक में नमन ने देखा, गरुड़ अग्निपंख रक्षक उससे जुड़ा, वरुणासुर जल रक्षक अब भी सोया हुआ, प्रलय धरती का अवतार, अरण्यदेव वन आत्मा, मकर शक्ति जलजीव सम्राट, चक्रायुध आकाश रक्षक, अंतिम रक्षक जिसका नाम अभी अज्ञात था, वार्निंग साइन चेतावनी। आखिरी पृष्ठ पर सिर्फ एक पंक्ति थी, यदि 7 रक्षक समय पर नहीं जागे तो वज्रनाश बंधन तोड़ देगा और देवता भी रो नहीं पाएंगे। नमन ने ग्रंथ को बंद किया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था। एंड अंत दृश्य। तपोवन में रात थी। नमन एक पहाड़ी पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। गरुड़, हम अकेले नहीं हैं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। अब अगला कदम वरुणासुर। गरुड़ ने हल्के स्वर में गरज दी, मानो स्वीकृति दे रहा हो। ये रहा अध्याय 20 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में लॉक। अध्याय 20 दिव्य मुहर टूटती है। तपोवन से लौटते समय नमन और जय को महासंहिता से मिले संकेतों ने एक नया रास्ता दिखाया। पूर्व दिशा में स्थित नीलकांठ झील, जहां सदियों से एक दिव्य मुहर लगी थी जो वरुणासुर को जगने से रोक रही थी। लहर नीलकांठ झील, शांत लेकिन रहस्यमयी। जब वे झील के किनारे पहुंचे, वातावरण कुछ अजीब था। झील का पानी स्थिर नहीं था, बल्कि हर कुछ मिनटों में एक हल्का कंपन महसूस होता था। जय ने कहा, ये झील सांस ले रही है, जैसे कोई अंदर बंद है। नमन ने महासंहिता का एक चिन्ह हवा में उकेरा। झील के मध्य में एक नीली रोशनी की रेखा उभर आई। मुहर के प्रैरी। झील की सतह पर एक आकृति उभरी। त्रिलोचन, दिव्य मुहर का पहरेदार। वह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक तपस्वी आत्मा जो मुहर की रक्षा के लिए बांधी गई थी। यदि तुम वरुणासुर को जगाना चाहते हो, तो तुम्हें मुहर की परीक्षा से गुजरना होगा, त्रिलोचन ने कहा। बवंडर मुहर की परीक्षा, जल ब्रह्मलोक। नमन और जय दोनों को अचानक एक जल ब्रह्मलोक में खींच लिया गया। वह एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ पानी से बना था। मिट्टी, पेड़, जीव सब लहरों से तराशे गए।
यहाँ उन्हें सामना करना पड़ा उनके भीतर के डर से। स्मॉल डायमंड नमन का डर। वह फिर से खुद को अपने बचपन में देखता है, अकेला, असहाय, जब उसकी माँ की मौत हुई थी। लेकिन इस बार उस दृश्य में उसका ही चेहरा धुंधला हो जाता है। तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारी शक्ति नहीं है, एक आवाज़ गूंजी, बल्कि तुम्हारा चुनाव भी। स्मॉल डायमंड जय का डर। वह देखता है कि नमन उसे छोड़कर आगे बढ़ गया है। सभी उसे सिर्फ उसके दोस्त के रूप में याद रखते हैं। क्या मैं सिर्फ उसका साया हूँ? लेकिन भीतर से उसकी वायु शक्ति बोली, तू हवा है, रुकता नहीं, झुकता नहीं। हाई वोल्टेज परीक्षा उत्तीर्ण। दोनों ने अपने अपने डर को स्वीकार किया। ब्रह्मलोक टूट गया और वे फिर से झील के किनारे थे। त्रिलोचन मुस्कुराया, तुम दोनों तैयार हो, अब मोहर टूट सकती है, लेकिन याद रखो, जिसे जगाते हो वो हमेशा साथ नहीं देता। लहर वरुणासुर की जागृति। झील अचानक गर्जना करने लगी। एक विशाल बवंडर उठने लगा और पानी का आकार एक नीले जल सर्प के रूप में उभरा। वरुणासुर, उसकी आंखें गहराई जैसी शांत, लेकिन उसकी आवाज़ समुद्र की तरह गरजती हुई। गरुड़ का उत्तराधिकारी, क्या तुम जल से लड़ने या उसे अपनाने आए हो? एंड अंत दृश्य। नमन ने टोटेम उठाया और कहा, मैं युद्ध नहीं, संतुलन लाना चाहता हूँ। अग्नि और जल साथ चलें, यही मेरा उद्देश्य है। वरुणासुर ने धीरे धीरे सिर झुकाया और एक नीला मोती नमन को सौंपा। जल संरक्षण की मुहर। तीसरा रक्षक जाग चुका है। ये रहा अध्याय 21 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। अध्याय 21 वज्रनाश की पहली चाल। जब नमन ने वरुणासुर की मुहर प्राप्त की तो पूरे महाद्वीप में एक अदृश्य कंपन फैल गया। कहीं दूर गहरे अंधेरे में एक राक्षसी शक्ति अपनी नींद से जाग गई। वज्रनाश। अमावस्या वज्रगुहा, राक्षसों का प्राचीन गढ़। वज्रनाश एक विशाल राक्षस सम्राट था, जिसे दिव्य रक्षकों ने हजारों साल पहले वज्रगुहा में कैद किया था। लेकिन अब जब 3 दिव्य मुहरें टूट चुकी थीं, उसकी बेड़ियां ढीली पड़ने लगी थीं। नमन, गरुड़, मुझे उन्हें अब से पहले रोकना होगा। वज्रनाश की आंखों में ज्वाला थी। उसने अपनी पहली चाल चली। छाया समनरों की सेना को पुनर्जीवित कर दिया। अर्धमूर्तियां छाया समरन, दर्पण से निकले योद्धा। ये समरन वो थे जो कभी दिव्य परीक्षा में असफल हुए थे और उनकी आत्माएं छाया लोक में समा गई थीं। अब वे वापस लौटे थे, लेकिन शुद्ध नहीं, बल्कि वज्रनाश के अधीन। इनमें सबसे खतरनाक था रौद्र, एक बार का अग्नि समरन, जो अब अंधकार के गरुड़ को बुलाता था। यूरोपीय महल राजधानी पर हमला। राजधानी के उत्तर द्वार पर पहली बार छाया प्राणी देखे गए। वे ना बोलते थे, ना रुकते थे, सिर्फ एक ही आदेश, गरुड़ के उत्तराधिकारी को खत्म करो। राजा अंशुमान ने तुरंत संदेश भेजा, नमन को वापस बुलाया जाए। जय का निर्णय। नमन तपोवन से लौटने को तैयार हो ही रहा था कि जय ने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं रुककर चौथे रक्षक की खोज शुरू करूंगा। अगली बार जब मिलेंगे मैं तुम्हारे बराबर खड़ा रहूंगा, साए की तरह नहीं, योद्धा की तरह। नमन मुस्कुराया और गरुड़ ने एक हल्की पुकार में जय को आशीर्वाद दिया। पंछी गरुड़ की उड़ान। नमन और गरुड़ ने राजधानी की ओर उड़ान भरी, तेज, आक्रामक और पूरी तैयारी के साथ। हवा में उड़ते हुए नमन ने नीचे देखा। हर गांव, हर पेड़, हर नदी अब उसके लिए सिर्फ रास्ता नहीं था, बल्कि एक उत्तरदायित्व था। एंड अंत दृश्य। राजधानी के द्वार से धुआं उठ रहा था। छाया समनरों ने दीवारें तोड़ दी थीं। नमन ने गरुड़ के कंधे से उतरते हुए कहा, अब युद्ध की असली शुरुआत है और मैं तैयार हूँ। ये रहा अध्याय 22 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। अमावस्या अध्याय 22 छाया गरुड़ बनाम असली गरुड़। नमन राजधानी के युद्ध द्वार पर पहुंचा, जहां चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, सिर्फ जले हुए टॉर्च की रोशनी और दूर से आती राक्षसी हंसी। दीवार पर खड़ा एक छाया प्राणी बोला, आ गया गरुड़ का खिलौना, पर अब देख असली गरुड़ कैसा लगता है। आसमान से बिजली कड़की और एक काला पक्षीराज नीचे उतरा। छाया गरुड़ अपवित्र रक्षक। ये गरुड़ की ही तरह दिखता था, लेकिन उसकी पंखों से रोशनी नहीं, बल्कि धुआं निकलता था। उसकी आंखें खून जैसी लाल और चोंच से निकल रही थी अशुद्ध ज्वाला। यह गरुड़ नहीं है, नमन ने कहा, यह उसका अपमान है। गरुड़ ने आकाश में जोर से गर्जना की। वह गुस्से में था। गरुड़ बनाम छाया गरुड़। फायर। पहला वार। छाया गरुड़ ने काल ज्वाला से हमला किया। आग नहीं, बल्कि अंधकार की जलन। गरुड़ ने अपने पंखों से रक्षा चक्र बनाया, लेकिन छाया बल तेज था, उसने हवा को भी काला कर दिया। बवंडर नमन की चाल। नमन ने वरुणासुर की मुहर को सक्रिय किया। जल की ढाल बन गई। अग्नि और जल, संतुलन बनाओ। उसने दोनों तत्वों को मिलाया और एक नई शक्ति उभरी। वाष्प वज्र, स्टीम फैंग। वह वाष्प वज्र एक भाले की तरह छाया गरुड़ की छाती में जा धंसी, लेकिन वह गायब हो गया। धुएं में स्माइल विद हॉर्न्स। रौद्र का आगमन। एक ताली की आवाज आई। अंधेरे से निकला रौद्र, वज्रनाश का छाया समरन।
तुम समझते हो ये बस शुरुआत है। नमन, असली खेल अब शुरू होगा। वज्रनाश जाग रहा है, और तुम्हारे साथ तुम्हारा ही एक अतीत भी। वह हंसा। नमन ने पूछा, तुम कौन हो? रौद्र मुस्कुराया, मैं वही हूं जो तुम होते अगर गरुड़ ने तुम्हें न चुना होता। वार्निंग साइन, अंत संकेत। छाया गरुड़ वापस गया अंधकार में, लेकिन जाते जाते वह एक चिन्ह छोड़ गया, वज्रनाश का निशान। गरुड़ ने धीरे से नमन की ओर देखा, थका हुआ लेकिन लड़ने को तैयार। हमने सिर्फ एक छाया को हराया है, पर असली अंधकार अब बढ़ रहा है। एंड अंत दृश्य। राजधानी के लोग अब नमन को एक नायक नहीं, बल्कि एक आशा की लौ मानने लगे थे। लेकिन रात के अंधेरे में एक नकाबपोश लड़की राजमहल की छत से सब कुछ देख रही थी। तो यही है गरुड़ का उत्तराधिकारी। जल्द ही मिलेंगे। ये रहा अध्याय 23 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। अध्याय 23 रहस्यमयी नकाबपोश समरन। रात गहरी थी, राजधानी में सन्नाटा था, लेकिन महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक आकृति खड़ी थी, एक नकाबपोश लड़की। उसने नमन की सारी लड़ाई देखी थी। गरुड़, छाया गरुड़, रौद्र, सब कुछ। उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि पुराना परिचय। वही लड़का नमन। पर क्या उसे याद है मुझे? उसका अतीत छाया में छुपा सत्य। इस लड़की का नाम था आरा, एक भूतपूर्व समरन जिसे कभी दिव्य परिषद ने निष्कासित किया था। उसका दोष, उसने एक प्रतिबंधित रक्षक को बुलाने की कोशिश की थी, जिसका नाम किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया। गरुड़ के उत्तराधिकारी से पहले मुझे उसे परखना होगा। आकाशगंगा नमन की नई चुनौती। दूसरे दिन नमन राजधानी के भीतर चक्रायुद्ध की खोज की योजना बना रहा था। आकाशीय रक्षक, जिसे सिर्फ स्वर्ण आकाश में पाया जा सकता था। राजा अंशुमान ने उसे चेताया, स्वर्ण आकाश कोई स्थान नहीं, यह एक स्थिति है, एक आकाश द्वार, जो सिर्फ सच्चे दिल वाले समरन के लिए खुलता है। नमन उलझन में था। गरुड़ ने एक बार फिर संकेत दिया। आकाश की ओर देखा। अचानक हमला। नमन छत पर ध्यान साधना कर रहा था, जब हवा में एक झटका हुआ और आरा सामने प्रकट हुई। तुम्हें परखा नहीं गया नमन, सिर्फ चुना गया। नमन चौंका। तुम कौन हो? उसने कहा, वो जो तुम्हारी कहानी का छुपा अध्याय है, और मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम सच में दिव्य युद्ध के लिए तैयार हो? नमन बनाम आरा। एक पल में ही युद्ध छिड़ गया। आरा ने बुलाया, काल अग्नि पक्षी। नमन ने किया, वरुणासुर का जल कवच सक्रिय। छत पर जल और अग्नि की टकराहट से भयंकर शक्ति उत्पन्न हुई, लेकिन आरा सिर्फ लड़ नहीं रही थी, वो जांच रही थी। हर वार, हर निर्णय। उसके मन में कुछ स्पष्ट हो रहा था। युद्ध का अंत। अंत में नमन ने कोई जादू नहीं किया, बल्कि बस आंखों में देखा और बोला, अगर तुम दुश्मन होती तो मुझे पहले ही खत्म कर देती, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं जीतूं। आरा मुस्कराए, और पहली बार उसने नकाब उतारा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आंसू। तुम सच में बदल गए हो नमन। अगली बार जब मिले, मैं तुम्हारी साथी बनूंगी, नहीं रक्षक। और वो गायब हो गई। एंड अंत दृश्य। गरुड़ ने नमन के पास आकर सिर झुकाया। उसने आरा की ऊर्जा पहचान ली थी, एक भूत जो भविष्य में सहायक बनेगा। नमन ने कहा। आसमान में एक पल के लिए सुनहरी लकीर दिखाई दी। क्या ये स्वर्ण आकाश की शुरुआत है? ये रहा अध्याय 24 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। उल्का अध्याय 24 स्वर्ण आकाश का द्वार खुलता है। नमन ध्यान की स्थिति में था। उसके सामने गरुड़ शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब तेजी से बदलती हुई आकाश रेखाएं दिख रही थीं। तभी नमन के चारों ओर वायु की गति तेज हो गई। चारों दिशाओं से ऊर्जा खींचने लगी। गरुड़, क्या यही है स्वर्ण आकाश? गरुड़ ने अपना सिर झुकाया, और तभी एक प्रकाश स्तंभ नमन के नीचे से उठा और उसे ऊपर खींचने लगा। आकाशगंगा द्वार का प्रकट होना। नमन की आंखों के सामने अद्भुत दृश्य फैला। एक सुनहरा आकाश द्वार, जिसके चारों कोनों पर 7 चिन्ह उभरे थे। हर चिन्ह चमक रहा था। गरुड़, वरुण, नाग, व्याघ्र, वायु, अग्नि और एक खाली चिन्ह। ये कौन सा रक्षक है? नमन ने सोचा। आसमान से एक कांच जैसी आवाज आई, केवल वह जिसकी आत्मा शुद्ध हो और हृदय संकल्प से भरा हो, वही स्वर्ण आकाश में प्रवेश कर सकता है। द्वार के भीतर जैसे ही नमन ने कदम रखा, उसे एक अलग ही संसार में खींच लिया गया। चारों ओर रोशनी, नीचे बादल, और बीच में तैरता हुआ एक स्वर्ण मंदिर। ये रक्षकों की भूमि है। मंदिर के भीतर नमन ने देखा 7 सिंहासन, 6 पर झिलमिलाती छायाएं थीं, जो शायद रक्षक आत्माएं थीं, लेकिन 7वां सिंहासन खाली था। बवंडर आत्मिक परीक्षा शुरू। स्वर्ण मंदिर ने नमन की ओर एक बीम भेजा, और उसका शरीर स्थिर हो गया। उसके मन में आवाज आई, क्या तुम में है 7 तत्वों का संतुलन, या तुम बनोगे एक नया वज्रनाश? नमन ने गरज कर उत्तर दिया, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं एक समरन हूँ, और मैं रक्षकों के साथ इस संसार की रक्षा करूंगा।
तभी सातवां सिंहासन रोशनी से भर उठा। हाई वोल्टेज एक नया रक्षक प्रकट। अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक नई आत्मा उतरी, एक बिजली शेर जिसका नाम गूंजा, इंद्रवज्र। मैं सातवां रक्षक हूँ और मैंने वर्षों से उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा की। आज मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, नमन। गरुड़ ने झुककर उसका स्वागत किया। नमन के गले में एक नई रेखा चमकी। अब वह 2 रक्षक शक्तियों का धारक था। एंड अंत दृश्य। जैसे ही नमन लौटने लगा, स्वर्ण आकाश पीछे गायब हो गया, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति गूंज रही थी। राजा अंशुमान, जो दूर से ये सब महसूस कर रहे थे, बोले, इतिहास दोहराया नहीं जा रहा, यह नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये रहा अध्याय 25 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। अध्याय 25 राक्षस कबीले का पहला प्रतिशोध। स्वर्ण आकाश से लौटने के बाद नमन की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास था गरुड़ का तेज, वरुणासुर का नियंत्रण और नया इंद्रवज्र बिजली का सिंह, जिसकी गर्जना से आकाश कांपता था। पर जैसे ही वह राजधानी में उतरा, एक काला धुआं चारों दिशाओं से उठने लगा। काली छाया का हमला। नगर के दक्षिण द्वार पर राक्षस कबीले के सिपाही आ धमके थे। इनमें सबसे आगे था त्रिकाल, एक त्रिनेत्र वाला राक्षस जो समय की लहरों को मोड़ सकता था। वज्रनाश अब जाग चुका है, उसने घोषणा की, और नमन का अंत निश्चित है। महल की रक्षा। राजा अंशुमान ने राजधानी की रक्षा के लिए 8 समरनक गार्ड्स को तैनात कर दिया। पृथ्वी समरनक धरती को फाड़कर रुकावटें खड़ी करता, अग्नि समरनक दीवारों पर जल की आग बरसाता, वायु समरनक छाया सैनिकों को दूर उड़ाता। लेकिन त्रिकाल हर हमले से पहले उसे भविष्य में देख लेता और टाल देता। हाई वोल्टेज नमन का प्रवेश। नमन गरजते हुए मैदान में उतरा। इंद्रवज्र उसके साथ बिजली बनकर कंधे पर बैठा था। गरुड़ हवा में चक्कर काट रहा था। त्रिकाल ने व्यंग्य से कहा, 3 रक्षक, बहुत शोर है, लड़के। नमन शांत रहा। शोर नहीं, ये समय का शंखनाद है। युद्ध, समय बनाम बिजली। त्रिकाल ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। नमन की चाल धीमी पड़ गई। समय की गति नमन के लिए सुस्त हो गई थी। लेकिन तभी इंद्रवज्र ने बिजली विस्फोट किया, जिससे त्रिकाल की टाइम शील्ड टूट गई। नमन ने वरुणासुर का जल त्रिशूल बुलाया और गरुड़ की गति से आगे बढ़ा। बवंडर त्रिकाल की हार। तीनों रक्षकों की समन्वित शक्ति त्रिकाल को बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी तीसरी आंख फट गई और वह जमीन में धंसकर गायब हो गया। ये तो बस शुरुआत थी, नमन। वज्रनाश आएगा और सब कुछ बदल देगा। नमन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, पर हार के लिए नहीं। एंड अंत दृश्य। शाम को महल में जश्न नहीं था, बल्कि चिंता थी। राजा अंशुमान ने मंत्रियों से कहा, अब नमन सिर्फ समरन नहीं रहा, अब वह युद्ध का केंद्र बन चुका है। और दूर अंधकार में वज्रनाश ने अपनी आंखें खोलीं। अब अगली चाल मेरी है। ये रहा अध्याय 26 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। अध्याय 26 छाया जाल और आत्मा का परीक्षण। रात गहरा चुकी थी, लेकिन राजधानी की दीवारों पर पहरा अब भी 2 गुना था। नमन को महसूस हुआ, कोई शक्ति उसकी आत्मा के अंदर झांक रही है। गरुड़, क्या तुमने ये कंपन महसूस किया? हाँ नमन, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, ये तुम्हारी आत्मा तक पहुंचना चाहती है। आत्मिक समाधि में प्रवेश। नमन ने ध्यान की मुद्रा ली। इंद्रवज्र ने अपने बिजली क्षेत्र से एक संरक्षित परिधि बना दी। वरुणासुर ने जल तरंगों से उसका मन शांत किया और नमन पहुंचा अपने आत्मिक मंडल में। अमावस्या छाया जाल का जाल। अचानक नमन की आत्मा के चारों ओर काले धागों का जाल फैल गया। ये धागे भावनाओं से जुड़े थे, डर, क्रोध, पछतावा। तुम अकेले हो नमन, तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ होगा। ये आवाजें छाया में गूंज रही थीं। बवंडर आत्मा का परीक्षण। फिर सामने आया एक दर्पण, जिसमें नमन ने खुद को देखा, पर वो नमन राक्षसी था। आंखें लाल, हाथों में जंजीरें और पीठ पर काली परछाइयां। ये तुम हो जब तुम्हारा अंत निकट होगा। नमन ने आंखें बंद कीं, अपने हृदय में झांका और धीमे से बोला, मैं वो नहीं हूं जो छाया कहती है, मैं वो हूं जो रक्षक मानते हैं, और मेरी आत्मा अडिग है। पंखड़ी आत्मिक शुद्धि। तभी वरुणासुर की जलधारा और इंद्रवज्र की बिजली एक साथ आत्मा के भीतर बह निकलीं। सभी काले धागे भस्म हो गए, दर्पण टूट गया और भीतर से निकली एक चमकती हुई आकृति। नमन की शुद्ध आत्मा, जिसमें गरुड़ का तेज था। चमकता सितारा, एक नई शक्ति का जन्म। नमन की आंखें खुलीं, उसके माथे पर अब एक त्रिशक्ति चिन्ह था, जल, आकाश और बिजली का मेल। गरुड़ मुस्कुराया, अब तुम आत्मिक छाया से मुक्त हो। वज्रनाश तुम्हारा मन तो नहीं तोड़ सकता। एंड अंत दृश्य। राजधानी शांत थी, पर अब एक नवजागृत समरन उस पर पहरा दे रहा था। दूर कहीं अंधकार में वज्रनाश बोला, उसने आत्मा बचा ली, अगली बार मैं उसका हृदय जलाऊंगा। ये रहा अध्याय 27 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में।
फायर अध्याय 27 अग्निशत्रु ज्वाला समरन की वापसी। स्वर्ण आकाश से शक्ति प्राप्त करने और आत्मा के परीक्षण को पार करने के बाद नमन के भीतर स्थिरता आ चुकी थी, लेकिन राजधानी के पश्चिम में एक पुराना समरन भस्म भूमि से लौट आया था, जिसका नाम अब भी राजमहल की गुप्त सूचियों में खतरे के चिन्ह के रूप में अंकित था। नाम अघोर ज्वाल, पद पूर्व अग्नि समरन, स्थिति देशद्रोही, लापता, अब लौटा। ज्वालामुखी ज्वाल की वापसी। भस्म भूमि में ज्वाल लाल आंखों से आसमान को घूर रहा था। उसके चारों ओर राख उड़ रही थी और जमीन पर फटी दरारों से लाल अग्नि निकल रही थी। उन्होंने मुझे निकाल दिया, पर अब मैं समरन सेना का ताज छीनूंगा। उसके पीछे खड़े थे 3 रहस्यमयी योद्धा, जो किसी नई गुप्त शक्ति का हिस्सा थे। जापानी महल में संकट संकेत। राजा अंशुमान को जब ज्वाल की खबर मिली, उन्होंने तुरंत आपात सभा बुलाई। वो न केवल शक्तिशाली है, वो समरन तकनीकों को भेद सकता है। नमन ने पूछा, किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? राजा ने कहा, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा समरन था जो राक्षसी अग्नि से समझौता कर चुका था। हमने उसे छोड़ा ताकि वो खुद ही जल जाए। टकराव की पहली लहर। नमन और उसकी रक्षक तिकड़ी भस्म भूमि की सीमा पर पहुंचे। ज्वाल ने हंसते हुए कहा, देखो, नन्हा समरन आया है 3 रक्षकों के साथ खेलने। नमन ने कहा, मैं खेलने नहीं, चेतावनी देने आया हूं। ज्वाल ने अग्नि की लहर छोड़ी। गरुड़ ने पंख फैलाकर हवा की दीवार खड़ी की। वरुणासुर ने पानी की चक्रवात घुमाए और इंद्रवज्र ने बिजली से हमला किया। तीनों शक्तियां मिलीं, लेकिन फायर राक्षसी अग्नि का रहस्य। ज्वाल की अग्नि भिन्न थी। उसमें राक्षसों की छाया थी, जो नमन के जल और वायु को भस्म करने लगी। तुम्हारी रक्षक आत्माएं शुद्ध हैं, लेकिन मेरी आग पापों से पैदा हुई है। ज्वाल चीखा। युद्धविराम। नमन ने पीछे हटते हुए कहा, यह आग एक अकेले युद्ध से नहीं बुझेगी। मुझे समझना होगा कि ज्वाल को रक्षक से राक्षस किसने बनाया। ज्वाल हंसा और बोला, समझ आ गया तो बताना, शायद अगली बार मैं तेरा शिक्षक बन जाऊं। और वो आग में विलीन होकर कहीं गायब हो गया। एंड अंत दृश्य। इंद्रवज्र ने धीमे स्वर में कहा, वह केवल राक्षस नहीं, वह कभी हमारा भी साथी रहा है। नमन ने निर्णय लिया, मैं ज्वाल से लड़ूंगा, लेकिन पहले सच खोजूंगा। ये रहा अध्याय 28 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। लहर अध्याय 28 वरुण की गहराई जल मंदिर का रहस्य। ज्वाल की राक्षसी अग्नि ने नमन को विचलित कर दिया था। एक साथ ही समरन कैसे अंधकार की ओर चला गया। उत्तर खोजने के लिए नमन ने रुख किया जल मंदिर की ओर, जहां वरुणासुर का मूल स्रोत था और जहां समनरों की पहली पीढ़ी ने जल संहिता रची थी। जल मंदिर का द्वार। समुद्र के बीचों बीच नीले कोहरे में डूबा एक प्राचीन द्वार था। 3 परीक्षणों के बिना कोई भी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। वरुणासुर, नमन, ये जल केवल शुद्ध आत्मा को स्वीकार करता है। रक्षक बनना आसान था, अब सच्चाई का सामना कठिन होगा। ठंडा पसीना। पहला परीक्षण, शांत जल। नमन को एक विशाल झील में प्रवेश करना पड़ा, जहां कोई हलचल नहीं थी, लेकिन झील के अंदर उसकी अतीत की स्मृतियां उभरने लगीं। अपने गांव का विनाश, माता पिता की चीखें, अकेलापन और आंसू। क्या तू अब भी शांति के योग्य है? जल की आत्मा ने पूछा। नमन ने आंखें बंद करके कहा, मैंने क्रोध में नहीं, संकल्प में जन्म लिया है। पानी हिल गया और मार्ग खुला। दूसरा परीक्षण, जल का तूफान। अब एक भयंकर बवंडर नमन के सामने आया। उसे संतुलन खोए बिना अंदर से पार करना था। इंद्रवज्र की बिजली अस्थिर हो गई। गरुड़ दिशा नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन वरुणासुर ने कहा, जल को हराने की कोशिश मत कर, उसे अपनाओ। नमन ने हाथ खोल दिए, तूफान को स्वीकार किया और वो खुद ही शांत हो गया। ट्राइडेंट साइन। तीसरा परीक्षण, गहराई का द्वार। अंत में नमन को गहरे जल की परछाई का सामना करना था। वह खुद की एक छाया बन गई थी, शंकाओं से घिरी, निर्णयों से डरी हुई। अगर तू असफल हुआ तो लोग मरेंगे, अगर तू हार गया तो ये तेरा ही दोष होगा। नमन ने उत्तर दिया, हो सकता है मैं हार जाऊं, पर मैं भागूंगा नहीं। एक नीली चमक फूटी, जल विभाजित हुआ और मंदिर का मुख्य कक्ष खुल गया। आकाशगंगा जल संहिता का रहस्य। भीतर एक प्राचीन शिलालेख था, जिस पर खुदा था, जिस दिन अग्नि समरन जल के वचन को तोड़ेगा, उसी दिन राक्षसी अग्नि जागेगी। वरुणासुर ने दुखी होकर कहा, ज्वाल ने कभी यह मंदिर देखा था, लेकिन उसने इन शब्दों को नहीं अपनाया। नमन ने हाथ आगे बढ़ाकर शिलालेख को छुआ और उसमें से निकली नीली जल बिंदु शक्ति उसके दिल में समा गई। एक नया वरदान अब नमन के पास था, जल चक्र, जो न केवल रक्षा कर सकता था, बल्कि मन की असली सच्चाई दिखा सकता था। अब ज्वाल से लड़ने का एक और तरीका मेरे पास है, मैं उसकी आत्मा तक पहुंचूंगा। एंड अंत दृश्य। मंदिर के बाहर गरुड़ ने कहा, अब अगला चरण तुम्हारा नहीं, उसका निर्णय है। और दूर ज्वाल एक जली हुई गुफा में नमन की तरफ देख रहा था। जल मंदिर, क्या तू मुझे बदल पाएगा? नमन
ये रहा अध्याय 29 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। अध्याय 29 राख बनाम जल अंतिम चेतावनी। नमन ने जल मंदिर से एक नई शक्ति प्राप्त की थी, जल चक्र, जो केवल रक्षक नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई देखने वाला दिव्य यंत्र था। अब वक्त था उस शक्ति का प्रयोग करने का, ज्वाल के खिलाफ, जिसकी राक्षसी अग्नि अब साम्राज्य की सीमाओं को छूने लगी थी। फायर भस्म भूमि के द्वार पर, धुएं और राख से ढकी धरती, जहां कोई भी सामान्य सम्रन जीवित नहीं रह सकता था। नमन अकेला नहीं आया था, उसके साथ थे गरुद्र आकाश का महान रक्षक, वरुणासुर जल का प्रभु, इंद्रवज्र बिजली का आक्रोश। उनकी उपस्थिति ने हवा को गूंजा दिया। वरुणासुर, ये जगह शुद्ध नहीं रही, लेकिन परिवर्तन अब भी संभव है। ज्वालामुखी ज्वाल का प्रकट होना, अग्नि का विस्फोट हुआ और राख के तूफान से निकला ज्वाल, जिसकी आंखें अब पूरी तरह अग्नि राक्षस की चमक से भर चुकी थीं। तुम आए हो नमन, जल की सच्चाई लेकर, पर क्या तुम्हारे जल की एक बूंद भी मेरी आग को बुझा सकेगी? बवंडर जल चक्र का प्रयोग। नमन ने जल चक्र चलाया, नीली ऊर्जा हवा में फैल गई और ज्वाल की आत्मा के केंद्र को स्पर्श किया। कुछ क्षणों के लिए वक्त थम गया। नमन को दिखा एक जवान ज्वाल जो कभी जल मंदिर का रक्षक था, एक विश्वासघात जहां उसे अग्निशक्ति से भ्रष्ट कर दिया गया, और एक झूठ कि वह पवित्र है। नमन, तुम्हें भ्रष्ट नहीं किया गया, तुम्हें इस्तेमाल किया गया। पाउटिंग ज्वाल की प्रतिक्रिया। ज्वाल चीखा, चुप, मैं वो नहीं हूं जो मैं था, मेरी आग अब मेरी पहचान है। और उसने पूरा क्षेत्र अग्नि के तूफान से भर दिया। गरुड़ ने हवा से रक्षा की, इंद्रवज्र ने बिजली से मार्ग खोला और वरुणासुर ने जल से आग की जड़ों को काटना शुरू किया। टक्कर, अंतिम टकराव का आरंभ। नमन और ज्वाल के बीच तीव्र टकराव शुरू हो गया। जल बनाम अग्नि, चेतना बनाम क्रोध, भविष्य बनाम अतीत। नमन, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। ज्वाल, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन थे। एंड अंत दृश्य। ज्वाल का शरीर कांपने लगा, उसके चारों ओर राख गिरने लगी। एक पल के लिए उसकी आंखों में पछतावा झलका। नमन, अगर मैं रुक न पाया तो मुझे समाप्त करना। और तभी एक नई छाया राख से उठी, कोई तीसरा अस्तित्व जो नमन और ज्वाल दोनों को नष्ट करना चाहता था। ये रहा अध्याय 30 आपकी वेब नॉवेल समन ऑफ वॉर ओनली आई समन द डिवाइन बीस्ट का हिंदी में। ड्रैगन अध्याय 30 तीसरा राक्षस राख की गहराई से जन्मा। राख और जल की भीषण टकराहट के बीच जब नमन और ज्वाल की आत्माएं टकरा रही थीं, तभी पृथ्वी फटी। अंधकार से उठा एक तीसरा राक्षस, त्रिलोकासुर, जो न तो अग्नि था न जल बल्कि राख से जन्मा विनाश। त्रिलोकासुर, त्रिविध संकट। वह राक्षस 3 चेहरों वाला था। पहला भूतकाल, ज्वाल की पीड़ा और पतन। दूसरा वर्तमान, नमन की शक्ति और द्वंद्व। तीसरा भविष्य, एक काल जिसमें समस्त सम्रन समाप्त होंगे। त्रिलोकासुर, तुम दोनों मेरे बीज हो, एक जल से भरा भ्रम, दूसरा अग्नि में जला हुआ पागलपन। उसकी आवाज ऐसे गूंजी जैसे कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। नमन बनाम त्रिलोकासुर। नमन ने जल चक्र चलाया, पर त्रिलोकासुर ने उसका मार्ग रोक दिया। अपने छाया संग्राम से हर बार नमन वार करता, त्रिलोकासुर उसकी आत्मा के डर को सामने लाकर उसे कमजोर कर देता। तू नहीं जानता नमन, अगली पीढ़ी के सम्रन को मैं ही चुनूंगा। फायर ज्वाल की अंतिम चेतावनी। जख्मी ज्वाल ने नमन से कहा, मैंने अपनी आग खो दी, पर शायद मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। और अपने अंतिम अग्निस्रोत से उसने नमन को दे दी राख कवच शक्ति, जिससे वह त्रिलोकासुर के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर सके। ये मेरी क्षमा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आत्मा का संग्राम। अब नमन के पास थे 3 बल, गरुड़ की आकाशीय दृष्टि, वरुणासुर का जल चक्र, ज्वाल की राख कवच शक्ति। त्रिलोकासुर ने कहा, तू मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तू ही हूँ, तेरी सबसे गहरी डर। पर नमन ने उत्तर दिया, मैं अपने डर से भागता नहीं, मैं उन्हें पहचानता हूँ और उनके पार जाता हूँ। वन विजय का प्रकाश। तीनों शक्तियों ने मिलकर त्रिलोकासुर को एक ऊर्जा बिंदु में बांध दिया। नमन ने अपना हाथ उसमें डाला और वहां देखा अगली भविष्यवाणी। जब तीनों शक्तियां एक होंगी, तब चौथी शक्ति जागेगी, दैवी पशु की शक्ति। एंड अंत दृश्य। त्रिलोकासुर को परास्त किया गया, राख की भूमि शांत हो गई। ज्वाल अंतिम क्षण में नमन को देखकर मुस्कुराया, शायद तू ही वो है जो देवों के भी पार जाएगा। और फिर वह राख बनकर हवा में विलीन हो गया।